कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ मानते हैं जो समाज के किसी काम न आए। बहुत ही उनका प्रसिद्ध दोहा है, अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं कि किसी को भी उससे कोई फायदा ना हो। कैसा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है और पंछी को छाया नहीं, पंछी राहगीर जो वहां से निकलते हैं, जो छाया में बैठना चाहते हैं, उनको छाया नहीं, और फल लागे अति दूर, और फल भी कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर लगे होते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो उनको तोड़ सकते हैं। जो अभिव्यंजना वो तो उन्होंने कर दी यहाँ पर, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि व्यंजना क्या है, इसकी भाव क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन, अगर उसके पास बहुत ज्ञान है या बहुत धन है लेकिन वो समाज के काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन समाज के लिए व्यर्थ है। आपके पास बहुत गुण है लेकिन आप अगर किसी को नहीं दे रहे हैं, नहीं किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, नहीं किसी को बांट रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। ऐसे ही यदि आपके पास बहुत धन है और आप धन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस धन का कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ अपना विस्तार करते जा रहे हैं। अगर उसका समाज के लिए कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वो व्यर्थ है। तो यहाँ तो जो बड़े होने की बात की, तो बड़े से अभिप्राय यहाँ पर कैसा कि ऐसे अगर बड़े आप बने हुए हैं जिससे समाज को कोई फायदा नहीं, तो ऐसा बड़ा होना व्यर्थ है। बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया और कहते हैं छोटे बनने से बहुत फायदा। क्या क्या है कि बहुत सुंदर बात की उन्होंने कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल। बहुत सुंदर बात की कि लघुता से प्रभुता मिले। अगर आप छोटे बनते हो, छोटे बनकर जीते हो, छोटों के साथ रहते हो, छोटों को बराबर समझते हो, तो आप कैसे हो, ईश्वर को प्राप्त कर लेते। और क्या है, कैसा उदाहरण उन्होंने दिया कि लघुता से प्रभुता मिले तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे पावे? क्योंकि वहां अहंकार नहीं रहता। जब आप निम्न बनते हैं, छोटे बनते हैं, तो वहां अहंकार नहीं होता, और जब अहंकार नहीं होता तो प्रभु को प्राप्त कर लेते हो। और एग्जाम्पल कितनी सुंदर दी कि चीटी शक्कर ले चली। जो चीटी है, जो छोटी है, वो तो शक्कर ले जाती है, चीनी ले जाती है जो मीठी है, स्वादिष्ट है। और हाथी जो इतना विशालकाय है, वो हाथी के सिर धूल। हाथी बेचारा जो है वो मिट्टी ही फांकता रहता है, मिट्टी ही अपने ऊपर डालता रहता है, और चींटी जो छोटी है वो शक्कर खाती है। तो उदाहरण बहुत सुंदर। और कबीरदास जी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनके उदाहरण जो हैं वो समाज की ऐसी चीजों से लिए हुए जो आप रोजमर्रा में देखते हैं और उनको समझते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, रोज ही आप उनके जिनके बारे में जानते हैं, ऐसी चीजों के वो उदाहरण लेकर अपनी बात को बताते हैं। और वो कहते हैं कि भाई अगर समाज के काम कोई नहीं आ सका तो उसका बिल्कुल बेकार है। कहते हैं कि अगर किसी के पास धन है तो उसका तभी वो सदुपयोग करता है, और सदुपयोग करता है, लोगों के वो काम आता है, तब तो उसका फायदा है, और यदि उसका प्रयोग नहीं करता तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कि यदि नाव में पानी भर जाता है तो पानी को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि पानी अगर ज्यादा हो जाएगा, उसका वजन जो है ज्यादा हो जाएगा, तो नाव डूब जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि नाव में अगर पानी होता है तो पानी बाहर निकालते हैं, उलीचते हैं। दो हाथ उलीचिए, यानी दोनों हाथों से उसे बाहर निकालिए। और इसी तरीके से अगर धन है, पैसा यदि भगवान ने इतना दिया है, आपके घर में बढ़ रहा है, तो उस बढ़े हुए धन का सदुपयोग कीजिए, समाज में बांटिए, ऐसे लोगों को दीजिए जिनको आवश्यकता है। तो क्या होगा कि इससे जो धन है उसका सदुपयोग होगा, और उस सदुपयोग होने के साथ साथ आपको भी सुकून और शांति मिलेगी, और इससे अच्छा धन का सदुपयोग नहीं हो सकता। वही व्यक्ति अच्छा है, वही महान है जो समाज के काम आता है। जो कमजोर है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो परेशान है, अगर उनकी सहायता हो सकती है तो उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने रचना कि हम किस तरीके से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं यदि हम समाज के काम आते हैं। और यदि समाज के काम नहीं आते
तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। उस धन का, उस ज्ञान का, उस जो चीजें हमारे पास हैं, जो कुछ हमारे पास है, उपलब्धि है हमारी, वो हमें कुछ भी हमारे काम नहीं आ सकती, समाज के काम नहीं आ सकती, तो उसका होना न होना व्यर्थ है।